विकसित भारत 2047 का ये जो लक्ष्य है, ये मेरे अनुसार असंभव है। एक ऊर्जा के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं, इसे समझते हैं। बिजली की खपत पर कैपिटा। हाई इनकम देशों में यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा होता है। कुछ लो इनकम देशों में तो ये ना के बराबर होता है। तीन चीज़ों की वजह से बिजली की खपत ज़्यादा होती है: स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कई कई जगह एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से खपत ज़्यादा होती है। सबसे ऊपर देखो, विकसित देशों में यह आंकड़ा कुछ इस तरह का होता है। चाइना, जो कि एक विकासशील देश है, जहां विकास तेज़ी से हो रहा है, वह आंकड़ा यह है बीच में। भारत में बिजली का उत्पादन बहुत ही कम है। अगर भारत को विकसित देश बनाना है तो यह आंकड़ा देखो कहाँ से कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब हमें उत्पादन को लगभग 9 गुना तक बढ़ाना होगा। ऊर्जा के कई पहलू होते हैं। यूएस का उदाहरण देखते हैं। ऊर्जा की खपत के सोर्स अलग अलग होते हैं, जैसे न्यूक्लियर, जिसका उपयोग केवल बिजली बनाने के लिए होता है। रिन्यूएबल एनर्जी का कई जगह उपयोग हो सकता है। फॉसिल फ्यूल्स में देखें तो कोल का उपयोग ज़्यादातर बिजली बनाने के लिए होता है। पेट्रोलियम का उपयोग ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है। ऊर्जा की खपत अलग अलग सेक्टर में होती है। रेजिडेंशियल सेक्टर में अगर ऊर्जा की खपत बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आ रहा है। ऊर्जा के उत्पादन में देश का पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट्स में जाता है, जिससे देश पैसा कमाता है, जिससे देश में पैसा आता है। तो ऊर्जा के उत्पादन से देश पैसा कमा भी सकता है। ऊर्जा की खपत पर पर्सन। विकास के कारण ऊर्जा की खपत भी तेज़ी से बढ़ती है। चाइना का उदाहरण है ये, जहाँ विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और साथ में ऊर्जा की खपत भी लगातार बढ़ रही है। भारत में कोयला भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भारत में कोयले की भरमार है। भारत में ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। ज़्यादातर बिजली इसी से बनती है। पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ता है। नेचुरल गैस का भी एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है। न्यूक्लियर का ज़्यादा उपयोग नहीं होता। रिन्यूएबल्स में ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग होता है। भारत में वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति दुनिया में सबसे खराब है। मुंबई शहर में भी, जहाँ की हवा साफ मानी जाती है, AQI लेवल जो हानिकारक होता है, सर्दियों में कुछ दिनों के लिए AQI वहाँ पहुँच जाता है। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए ऊर्जा के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है? रिन्यूएबल एनर्जी, ये असरदार नहीं है। न्यूक्लियर पावर, ये रिस्की है, इसे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। कोल, वायु प्रदूषण के कारण और नहीं बढ़ा सकते। ऑयल एंड नेचुरल गैस, दूसरे देशों पर निर्भरता के कारण हम इंपोर्ट्स को और नहीं बढ़ा सकते। ऊर्जा के उत्पादन पर अगर देश का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो विकास उस तरह का नहीं हो पाएगा। भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है। अगर ऊर्जा के उत्पादन को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता तो भारत में उच्च स्तर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दिया जा सकता। एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल सकती। स्पेस बेस्ड सोलर पावर, 2010 में कलाम NSS इनिशिएटिव की घोषणा हुई थी, पर इस पे कुछ काम नहीं हो सका। स्पेस बेस्ड सोलर एनर्जी, इसमें क्या होता है, स्पेस में सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, फिर उस बिजली को लेज़र या माइक्रोवेव की मदद से धरती पर ट्रांसमिट करते हैं, जहां उस बिजली का उपयोग होता है। स्पेस में सनलाइट की तीव्रता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है।
इस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है, परंतु एक बार यह टेक्नोलॉजी हम प्राप्त कर लें तो इससे असीमित ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। हमें असीमित क्लीन एनर्जी मिल सकती है। स्पेस बेस्ड सोलर पावर के लिए कई चुनौतियों का पार करना पड़ेगा। एक बड़े सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने की लागत बहुत विशाल होती है, पर भारत का स्पेस प्रोग्राम विश्व में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। इसरो की लॉन्च कॉस्ट विश्व में सबसे अच्छी में से एक है और इसरो द्वारा लगातार इसे कम करने का प्रयास जारी है। इसरो का NGLV प्रोजेक्ट अगले कुछ सालों में लॉन्च कॉस्ट को काफ़ी कम कर देगा। जब ये लागत $200 पर केजी तक आ जाएगी, तब स्पेस में सोलर पावर प्लांट लगाना कमर्शियली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ये बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए पूरे देश को एकजुट हो जाना पड़ेगा। इस तरह के महान कार्य के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। सरकार को नीति में इसे प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अगर भारत स्पेस बेस्ड सोलर पावर को प्राप्त कर लेता है तो इसरो विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्पेस प्रोग्राम बन जाएगा। अगर हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्पेस प्रोग्राम है तो हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता।